हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल एबी इंग्लिश क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे 12th क्लास का फर्स्ट लेसन, जिसका नाम है द लास्ट लेसन बाय अल्फांसो डावर्ट। तो बच्चों, ये जो लेसन है ये जो है बताता है हमें कि हमारी मदर टंग की क्या इम्पोर्टेंस होती है। ठीक है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग। ठीक है बच्चों, तो शुरू करते हैं हम लोग आज का हमारा लेसन द लास्ट लेसन। बच्चों, सबसे पहले इस लेसन को पढ़ने के लिए हमें क्या करना है, इसकी स्टोरी का बैकग्राउंड जानना है। ठीक है, बैकग्राउंड में क्या हुआ था कि ये बात उस समय की है जब फ्रांस और जर्मनी का युद्ध हो रहा था, यानी कि फ्रैंको और पर्शियन का वार चल रहा था, जिसमें क्या हुआ था, हमारा जर्मनी या पर्शिया जो था वो जीत गया था और फ्रांस हार गया था। अब जब फ्रांस हार गया और पर्शिया जीत गया, यानी जर्मनी जीत गया, तो क्या हुआ कि जो फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे अल्सास और लॉरेन, इस पर पूरा हक हो गया किसका, जर्मनी का। अब इन दोनों पे हक हो गया, तो अब जो है यहाँ पे अभी तक क्या चलता था, फ्रेंच पढ़ाई जाती थी। तो अब जो है एक आर्डर आया है बर्लिन से, और उन्होंने कहा कि अल्सास और लॉरेन में आज से क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी, ना कि फ्रेंच। ठीक है बच्चों, और उसी दिन जो है फ्रेंच का लास्ट लेसन चलता है, तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है, द लास्ट लेसन। ठीक है बच्चों, अब हम लोग इसमें मेन कैरेक्टर देख लेते हैं। मेन कैरेक्टर में हमारा एक तो फ्रांच है, कौन है ये, स्कूल बॉय है। उसके बाद मोनिसर हैमल है, जो कि एक टीचर हैं, और इन्हें जो है 40 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, यानी कि 40 साल से ये वहाँ पर पढ़ा रहे हैं। उसके बाद कुछ विलेजर्स हैं इसमें, जैसे कि ओल्ड हाउसर हैं, ये फार्मर मेयर है और फार्मर पोस्ट मास्टर है, और एक वाचर है, इसमें ब्लैक स्मिथ दिखाया गया है। ठीक है बच्चों, तो ये जो है मेन कैरेक्टर्स हैं इसके। अब हम लोग इसकी थोड़ी सी समरी पढ़ते हैं। द लास्ट लेसन रिटन बाय अल्फांसो डावर्ट नरेट्स अबाउट द ईयर 1817 when the Persian forces under Bismarck attacked and captured France। ये बात उस समय की है जब 1870 में क्या हुआ कि पर्शियन की जो फोर्सेस थी, ठीक है, और किसकी लीडरशिप में, ये एक बिस्मार्क है, उसकी लीडरशिप में क्या हुआ, जो है सेनाओं ने क्या किया, युद्ध जीत लिया, और उसके बाद फ्रांस को बंदी बना लिया। द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट अल्सास एंड लॉरेन बेंट इनटू पर्शियन हैंड्स। अब फ्रांस और जो लॉरेन है वो क्या हुआ कि ये किसके अंडर में आ गए, जर्मनी के अंडर में। बच्चों, एक चीज़ मैं और आपको दिखाना चाहूँगा कि जो फ्रांस था, ये देखिए, ये आपका क्या है, ये फ्रांस है, और ये आपके क्या है, जर्मनी। ठीक है, उस समय इसको क्या बोला जाता है, पर्सिया बोला जाता था। तो जो इसकी सीमाओं पर ये जो रेड कलर का जो है हिस्सा, इसमें अल्सास और लॉरेन थे। ठीक है, उस टाइम पे अल्सास और लॉरेन किसके थे, जब तक जर्मनी ने युद्ध नहीं जीता था तब तक ये किस में थे, फ्रांस में थे। लेकिन जैसे ही जर्मनी ने युद्ध जीत लिया तो इन दोनों पर कब्जा कर लिया, और उसी के बाद से ही जो है इन्होंने बोला कि अब जो है हमें क्या करना है, यहाँ पर फ्रेंच नहीं पढ़ानी है, अब आपको क्या पढ़ाना है, यहाँ पर जर्मन पढ़ानी है। ठीक है बच्चों, जैसे कि अभी एक और यहाँ पे है, ये देखिए, ये जर्मनी है, ये फ्रांस है, और जो इसकी सीमाओं पर ये जो एरिया है, इसमें क्या है, हमारा अल्सास है, कौन सा है, एक अल्सास है, और दूसरा है लॉरेन। ठीक है, कौन सा है दूसरा, लॉरेन। ये दोनों डिस्ट्रिक्ट जो हैं क्या है, इसके सीमाओं पर हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब ये जीत गए तो जो है इन्होंने कहा कि अल्सास और लॉरेन को जो है अपने हाथों में ले लिया। द न्यू पर्शियन रूलर्स डिसकंटिन्यूड द टीचिंग ऑफ फ्रेंच इन स्कूल्स दोज डिस्ट्रिक्ट्स। तो क्या हुआ कि इन्होंने कहा कि अब से जो है इन डिस्ट्रिक्ट्स में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी, यानी जो है फ्रांसीसी नहीं पढ़ाई जाएगी। द फ्रेंच टीचर्स वर आस्क्ड टू लीव। जो भी फ्रांस जो भी पढ़ाते थे वहाँ पे उन्होंने बोला कि अब जो है आप लोग इस देश को छोड़कर चले जाएं। नाउ मिस्टर हैमल कुड नो लॉन्गर स्टे इन दिस स्कूल। अब जो है मिस्टर हैमल जो इस स्कूल में मतलब अब नहीं रुकने वाले थे। स्टिल ही टॉट हिज
स्टूडेंट विद अटमोस्ट डिवोशन एंड सिंसियरिटी एज ईवर। उन्होंने अपने बच्चों को बहुत ही ईमानदारी से पढ़ाया, लगन के साथ पढ़ाया। वन सच स्टूडेंट ऑफ मिस्टर हैमल फ्रेंच हु dreaded फ्रेंच क्लास। अब उनमें से एक बच्चा था, एक स्कूल बॉय था जिसका नाम क्या था, फ्रेंच था। वो फ्रेंच की क्लास से बहुत ज़्यादा डरता था। एंड मिस्टर हैमल्स आयरन रॉड, ठीक है, और मिस्टर हैमल की जो आयरन रॉड थी उससे भी बहुत ज़्यादा डरता था। केम टू द स्कूल दैट डे, और उस दिन स्कूल आया, थिंकिंग ही वुड बी पनिश्ड एज ही हैड नॉट लर्न हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स। क्योंकि वो जल्दी जल्दी आ रहा था और उसे ये डर सता रहा था कि आज मेरी जो है मार पड़ेगी या आज मुझे डांट पड़ेगी क्योंकि मैंने पार्टिसिपल का लेसन नहीं याद किया है। बट रीचिंग ऑन स्कूल ही फाउंड हैमल ड्रेस्ड इन अ फाइन संडे क्लॉथ एंड ओल्ड पीपल ऑफ द विलेज सिटिंग क्वाइटली ऑन द बैक बेंचेस। क्या हुआ कि जब वो स्कूल पहुंचा तो स्कूल का माहौल बिल्कुल ही कैसा था, बिल्कुल बदला हुआ था, बिल्कुल शांति थी चारों ओर। और उसके बाद जब वो वहाँ स्कूल के अंदर पहुँचा तो उसने देखा कि जो लोग हैं गांव के वो बिल्कुल शांति से बैठे हुए हैं। और उसके बाद वो क्लास में पहुँच गया। और जब वो पहुँचा तो उसे लगा कि जो है अब जो है मुझे सर डांटेंगे, मिस्टर हैमल डांटेंगे। लेकिन मिस्टर हैमल ने उसे कह दिया कि आप आराम से आ जाओ, ठीक है, बैठो आके बेटा। और उसके बाद क्या हुआ कि इट वॉज ड्यू टू ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन। और ये सब किसके कारण था, यानी कि वो बिल्कुल शांति थी स्कूलों में और जो गांव के लोग भी थे बैक बेंचेस पर बैठे हुए थे। और ये इन सब का कारण क्या था, ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन, यानी बर्लिन से एक आदेश आया था। और वो आदेश क्या था कि अब से अल्सास में और लॉरेन में फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। दैट वाज द फर्स्ट डे व्हेन ही रियलाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम हाउ इम्पोर्टेंट फ्रेंच वाज फॉर हिम। उस दिन उसे लगा कि जो फ्रेंच है मैंने अभी तक क्यों नहीं सीख पाई, और आज मुझे अपनी लैंग्वेज का इम्पोर्टेंस पता चल रहा है। बट इट वाज हिज लास्ट लेसन इन फ्रेंच। लेकिन वो उस दिन क्या था, वो उसका लास्ट लेसन था फ्रेंच में। द स्टोरी डिपिक्ट्स द पैथोस of the whole situation about the people feel when they don't learn their own language। और ये स्टोरी क्या बताती है कि जब कोई व्यक्ति अपनी खुद की लैंग्वेज को नहीं पढ़ता है, नहीं समझता है, तो उसे कितना बैड फील होता है। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद इट टेल्स अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ It tells about the significance of one's language and one's life, very existence of race, how important and it is so safeguarded। क्या कह रहा है कि ये जो है हमारी मदर टंग के बारे में बता रहा है कि जो हमारी मदर टंग की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इम्पोर्टेंस है, और ये जो है हमारी किस तरह से प्रोटेक्शन करती है, हमारी लैंग्वेज हमारी किस तरीके से हमारी प्रोटेक्शन करती है। ठीक है बच्चों, मैं थोड़ा एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो गांधी जी पढ़े थे दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में पढ़े हुए थे। वो इंग्लिश बोलना जानते थे, लेकिन अगर वो क्या करते, हमारे जो देशवासी हैं, जो भारतीय हैं, अगर उन्हें अंग्रेजी में कोई भी स्पीच देते तो जो है क्या होता, उन लोगों को समझ में नहीं आता। लेकिन गांधी जी ने क्या दिया, हमेशा हिंदी में भाषण दिए, ठीक है, जिससे कि लोगों को जानकारी हुई। क्योंकि मदर टंग क्या करती है, हमें एक रास्ता दिखाती है, ठीक है, स्वतंत्रता की ओर एक रास्ता दिखाता है। ठीक है, तो गांधी जी ने भाई हमारे जब ये सारे जितने भी उन्होंने भाषण दिए या जो भी चीज़ें मूवमेंट हुए सब उन्होंने हिंदी में ही बोला, ताकि प्रत्येक भारतीय को समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो ये जो लेसन है, द लास्ट लेसन, ये मदर टंग की स्पेशलिटी को बताता है और बताता है कि क्या इम्पोर्टेंस है। ठीक है, मदर टंग के जरिए ही हम खुद को आज़ाद करा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बच्चों कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोग ये नोट कर लीजिएगा। जैसे कि द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन नॉट टू टीच फ्रेंच बट टीच जर्मन इन अल्सास एंड लॉरेन। ठीक है, पहला ऑर्डर जो है कहाँ से आया था, ये बर्लिन से आया था। और इसमें जो है
अल्सास और लॉरेन में जो फ्रेंच है अब से नहीं पढ़ाई जाएगी, क्या पढ़ाया जाएगा, जर्मन पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चों। उसके बाद मिस्टर हैमल डिलीवर्ड हिज लेसन लास्ट लेसन इन फ्रेंच, ठीक है, ऑफ हिस्ट्री। उन्होंने हिस्ट्री का फ्रेंच में लास्ट लेसन पढ़ाया था, हिस्ट्री का पढ़ाया था। उसके बाद उन्होंने पार्टिसिपल के बारे में भी पढ़ाया था। ठीक है। और उसके बाद मिस्टर हैमल हैड 40 ईयर्स टीचिंग एक्सपीरियंस, मिस्टर हैमल को 40 साल का एक्सपीरियंस था। उसके बाद ऑन द लास्ट डे मिस्टर हैमल टोल्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ मदर टंग, ही कॉल्स फ्रेंच मोस्ट ब्यूटीफुल, क्लियरेस्ट एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। ठीक है। लास्ट डे पर जो है उन्होंने इम्पोर्टेंस, मदर टंग की इम्पोर्टेंस को बताया था। उन्होंने बताया कि जो फ्रेंच लैंग्वेज है वो बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ही क्लियरेस्ट है और बहुत ही लॉजिकल लैंग्वेज है। उसके बाद लास्ट डे मिस्टर हैमल, ये बच्चों इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा कि लास्ट डे मिस्टर हैमल वोर ग्रीन कोट। ठीक है। लास्ट डे पर उन्होंने क्या पहना था, ग्रीन कोट पहना था और फ्रिल्ड शर्ट पहनी थी और लिटिल ब्लैक सिल्क कैप और एक छोटी सी टोपी भी लगाई थी सिल्क की। और ये जो है कपड़े कब पहना करते थे, अक्सर ये कपड़े तब पहना करते थे जब वो इंस्पेक्शन करते थे या तो जब कोई प्राइज डे होता था। ठीक है। उसके बाद फ्रांच बिकम लेट, ही हैड टू लर्न पार्टिसिपल। ठीक है। सा बुलेटिन बोर्ड इन टाउन हॉल। अब जो है फ्रांच जो है जल्दी जल्दी से जो है जब स्टोरी शुरुआत होती है तो फ्रांच जो है उठता है जल्दी जल्दी, जो है भागा दौड़ा स्कूल पहुंचना होता है। ठीक, क्योंकि वो लेट भी हो गया था और उसे इस बात की चिंता थी कि वो पार्टिसिपल जो है मिस्टर हैमल ने पार्टिसिपल पढ़ने के लिए बोला है, लेकिन उसने कुछ उसको उस पार्टिसिपल के बारे में कुछ भी नहीं पता है। रास्ते में जाता है तो वहाँ पर एक बुलेटिन बोर्ड होता है, उसको देखता है और उस बुलेटिन बोर्ड को देखने के लिए बहुत ज़्यादा भीड़ लगी हुई होती है और उसे लग रहा है होता है कि आज भी कोई मनहूस खबर है। ठीक है। कहाँ की बात, ये कहाँ देखता है बुलेटिन बोर्ड, टाउन हॉल में। उसके बाद रीच हैमल्स गार्डन, उसके बाद वो गार्डन में पहुंच जाता है, यानी कि जो स्कूल में पहुंच जाता है। देयर वाज अ साइलेंस इन स्कूल, स्कूल में बहुत ज़्यादा साइलेंस होती है। और इन द क्लासरूम ही सा विलेजर्स ऑन द बेंच, और इस अपने क्लासरूम में क्या देखता है कि जो विलेजर्स हैं वो क्लासरूम में बैठे हुए हैं। ठीक है बच्चों। और जब ये क्लास में पहुंचता है तब एक चीज़ और देख लीजिए कि एट लास्ट मिस्टर हैमल रोट अ नोट ऑन द बोर्ड बाइबला फ्रांस। ठीक है। लास्ट में जो है ये जो है लिख देते हैं बोर्ड पर बाइबला फ्रांस, जिसका मतलब होता है लॉन्ग लिव फ्रांस। ठीक है। अभी जब क्लास में होता है तब जो है मिस्टर हैमल जो फ्रांस होता है वो कहता है कि उसे बड़ी गुस्सा आती है कि जो बर्लिन के लोग हैं, जो जर्मनी के लोग हैं, ठीक है, ये बड़ी बहुत तानाशाही दिखा रहे हैं। अब ये हमको बताएंगे कि तुम्हें फ्रेंच नहीं पढ़नी है, जर्मन पढ़नी है, क्यों? अब क्या ये जो कबूतर गुटर गूँ कर रहे हैं, ठीक है, इनसे भी कहेंगे कि जर्मन में क्या करो, गुटर गूँ करो। ठीक है। तो फ्रेंच को बड़ा गुस्सा आता है, लेकिन कर भी क्या सकता था। फ्रेंच जो मिस्टर हैमल है वो बताते हैं कि हम लोग अपनी मदर टंग इसलिए नहीं सीख पा रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं चाहते हैं। ठीक है। जो लोग हैं वो अपने बच्चों को कहाँ भेज देते हैं, मिल में भेज देते हैं। ठीक है, पैसा कमाने के लिए। ठीक है। और क्या करते हैं, और इसमें मेरा भी रहा है, क्योंकि मैंने क्या किया, मैं कभी कभार क्या करता था, बच्चों की छुट्टी कर देता था, कभी कभी फिशिंग पे चला जाता था, कभी कभी बच्चों से कहता कि गार्डन में पानी लगाओ कहीं कुछ। ठीक है। मैं भी इस चीज़ का दोषी हूँ। आज हमारे बच्चे जो है फ्रेंच को नहीं पढ़ पा रहे हैं, अपनी मदर टंग को नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसका कारण मैं भी हूँ। और साथ में कुछ बच्चे भी होते हैं, बच्चे तो बच्चे ही होते हैं, वो भी नहीं पढ़ना चाहते हैं। ठीक है। तो यहीं पर जो है ये सारी बातें होती हैं, बड़ा यहाँ पर सेंटी हो जाते हैं वो मिस्टर हैमल, और बस अपना हाथ हिलाकर कहते हैं कि बाय बाय, आज हमारा लास्ट डे है। और हम जो फ्रेंच होता है वो सुन रहा होता है कि जो मिस्टर हैमल की जो ऊपर बस सिस्टर हैं वो क्या कर रही हैं, खड़बड़ खड़बड़ कर रही हैं मतलब वो बैग पैक कर रही हैं, उसका शोर सुनाई पड़ रहा है। और बस इतना कहकर चर्च की बेल बजती है। ठीक है। यानी 12 बजता है और क्या होता है, चर्च की बेल बजती है। ठीक है। चर्च बेल बजती है और ये जो भी सेना होती है वहाँ पे आ जाती है और कहती है बस अब जो है आपका स्कूल समाप्त हो जाता है। अब यहीं पर जो है मिस्टर हैमल जो है सभी को बाय बाय करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं और हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। ठीक है बच्चों,
जो आपका ये जो है चैप्टर ख़त्म होता है। और जो भी मैंने इसमें इम्पोर्टेंट जो ये बताए हैं, इससे आप लोग क्या कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर लिख सकते हैं, शॉर्ट आंसर भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये आपके लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो आप प्लीज़ जो है मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और साथ में कमेंट करें, अच्छे अच्छे दें। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।